जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 7 त्रिभुज यानी ट्रायंगल के प्रश्नावली 7.1 को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होते हैं और सर्वांगसम होने के लिए कंडीशन जो थी उसमें आपने देखा था यस 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 कसौटी, ए कसौटी, यस कसौटी, ए कसौटी, इन सभी कसौटियों को आपने देखा था। और इसके बाद हमने आपको बताया था कि ये अगर कोई भी कंडीशन लागू होगी तो दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। और अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो एक रूल होता है जिसको हम कहते हैं सीपीसीटी। यह सीपीसीटी अप्लाई होता है। सीपीसीटी का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। मतलब इसका अर्थ ये है कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो उनके भुजाएं और उनके कोण आपस में बराबर होंगे। यही सीपीसीटी है। तो अब हम सीपीसीटी का यूज करके जहां जरूरत पड़ेगी वहां सीपीसीटी का हम लोग प्रयोग करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे और ये क्वेश्चन नंबर 1 बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूरी प्रश्नावली ही बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रश्नावली से एक क्वेश्चन आपसे बोर्ड के आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह से आपको तैयार करना होगा। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 1। चतुर्भुज ए बी सी डी, फिगर देखिए ए बी सी डी, चतुर्भुज ए सी बी डी में ए सी बराबर ए डी। ध्यान दीजिएगा, यह ए सी और ए डी दोनों आपस में बराबर हैं और कहा जा रहा है ए बी, फिगर देखिए, ये जो ए बी है यह ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो ध्यान दीजिएगा, यह ए बी अगर कोण ए को समद्विभाजित करेगा यानी दो बराबर भागों में विभाजित करेगा तो यह कोण और यह कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। और फिर आपसे कहा जा रहा है कि तो दर्शाइए त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए बी डी, यानी ए बी सी। देखिए फिगर में ये है ए बी सी और ये है ए बी डी। ये दोनों त्रिभुज, ये ऊपर वाला त्रिभुज और ये नीचे वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज को दिखा देना है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज है। और फिर आपसे कहा जा रहा है कि बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो प्रश्न में इतना पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने का मेथड हमने बताया था आपको कि हम करते क्या हैं कि सबसे पहले जो प्रश्न दिया गया होता है उस प्रश्न को हम लोग अपने रूप में लिखते हैं। क्वेश्चन को ही अपने पार्ट में या अपने रूप में लिख लिया जाता है। तो फिर देखते हैं आगे, अब देखते हैं, नोट करते हैं। तो लिखा जाएगा कि दिया है ए सी इज इक्वल टू, ये जो क्वेश्चन में दिया गया था इसी को लिखेंगे, ए सी इज इक्वल टू ए डी। ए सी और ए डी दोनों आपस में बराबर हैं तथा ए बी, यहाँ लिख देंगे, तथा ए बी कोण सी ए डी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। तो सिद्ध करना है
तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ABD, यही हम लोगों को सिद्ध करना है। तो प्रश्न में जो बात दी गई होती है, प्रश्न को हम यहाँ एक बार लिख लेते हैं और इसके बाद अब हम लोग यहाँ से सिद्ध करना शुरू करेंगे। तो यहाँ प्रूफ लिख देंगे। अब देखिए, इन दोनों त्रिभुजों को हम ले रहे हैं, त्रिभुज ACB या ABC और त्रिभुज ABD में, दोनों त्रिभुजों में लिख देंगे त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज ABD में, इन दोनों त्रिभुजों में। अब देखिए दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है AC इज इक्वल टू AD, AC इज इक्वल टू AD, तो यहाँ लिख देंगे कि दिया है, सामने लिख दिया जाएगा। अब सुन लीजिए जरा, अब इन दोनों त्रिभुज में, ये पहले वाले त्रिभुज में भुजा AB है और दूसरे वाले त्रिभुज में भी भुजा AB है। तो इस त्रिभुज में भी AB है, इस त्रिभुज में भी AB है, तो इस त्रिभुज का AB इस त्रिभुज के AB के बराबर हो जाएगा, क्योंकि AB उभयनिष्ठ है, AB दोनों में है, इसलिए बराबर हो जाएगा। तो लिख देंगे AB बराबर AB और यहाँ लिख देंगे कि ये बराबर क्यों है, तो यह उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ होने की वजह से ऐसा हो रहा है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, अब यह कोण प्रश्न में दिया है कि AB इस कोण का समद्विभाजक है, यानी यह कोण और यह कोण दोनों आपस में बराबर होंगे। तो देखिए लिख दिया जाएगा कोण CAB बराबर कोण BAD, कोण BAD। अब देखिए आप जरा, दो भुजाएं आपस में बराबर हैं और एक कोण आपस में बराबर है, तो दो भुजा और एक कोण आपस में बराबर हो जाएगा, तो यस नियम लगेगा। तो यहाँ लिख दिया जाएगा यस समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ABD, समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, सर्वांग सम हो गए। अब जरा ध्यान से देखें, तो पहली चीज तो जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया। तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे दैट प्रूव्ड, यही हम लोगों को सिद्ध करना था। अब इसके बाद आपसे पूछा है कि CB, देखिए आपसे यही पूछा जा रहा था कि BC और BD के बारे में आपका क्या कहना है। तो सुन लीजिए जरा, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज हैं और जब त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो CP/CT लागू होता है, और अगर CP/CT लागू होगा तो CP/CT यही है कि सर्वांगसम त्रिभुज की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। इसका मतलब कि इस त्रिभुज की भुजा BC और इस त्रिभुज की भुजा BD, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। यहाँ लिख दिया जाएगा BC इज इक्वल टू BD, और क्यों बराबर है इसका कारण क्या है, तो यहाँ लिख देंगे CP/CT से ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व होता है। तो इस प्रकार ये जो पहला क्वेश्चन था, ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और हमें उम्मीद है कि ये पहला क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा।
आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं भी। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।